धन्यवाद। वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए पवन खेड़ा का। पवन वो कह रहे हैं कि वो खेड़ा तो जी- अपने ही हैं, कभी भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, पवन खेड़ा जी बढ़िया आदमी है। देखिए, राजनीतिक में सबसे रिश्ते होती हैं, लेकिन पार्टी का एक विजन होता है, पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, पार्टी का कैडर होता है, और सर्वप्रथम देश के बारे में सोचा जाता है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि पवन जी कह रहे हैं बार बार कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को अवतार कहा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी उन्होंने अवतार कहा। उन्होंने हाँ ये जरूर कहा कि ईश्वर मेल से सेवा कराना चाहता है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, मैंने सुना ये वर्ड। नहीं, क्या कहा था? नहीं, उन्होंने जो कहा था सबके सामने है, वीडियो भी पड़ा हुआ है। क्या कहा था बताओ मुझे। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है वामपंथी मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन मेरी मां की मृत्यु के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं। आज की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूं। मैं अभी हाल के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, बताइए। उन्होंने कहा मैं कन्विंस हो चुका हूं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं। इस तरह की बात कही है उन्होंने, और मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। मैंने जो स्टेटमेंट सुनी वो मैंने ये बताई आपको कि उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझसे ये काम कराना चाहता है, सेवा कराना चाहता है, इस तरह की बात। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उन्होंने की। देखिए, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि मैंडेट आज क्या आया। मैंडेट प्री पोल अलायंस का जो एनडीए का गठबंधन है, हाँ। उसको मैंडेट जनता ने दिया है। ओके। 289 सीटें आपका चैनल अभी भी दिखा रहा है इस बात अरे को। पर सरकार, आप तो मौसम वैज्ञानिक थे, रामविलास पासवान, देखिए, उनके बेटे को क्या हो गया? हम लोग तो 14 से लगातार साथ हैं, बाकायदा उनके साथ बेटे हैं। को क्या हो गया चिराग पासवान? क्यों, उन्होंने क्या किया? वो क्यों सही नहीं पढ़ पाए? क्या नहीं पढ़ पाए? अरे हवा देखिए। 5 सीटें आई हैं हमारी ये बिहार में। पर गठबंधन की सीटें कहां रही? बिहार में 350 से देखिए एक कितनी, सेकंड। 289 पे आ गए। देखिए, सवाल ये नहीं है, वो हमने टारगेट फिक्स किया कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम सरकार बनाने तो तीसरी बार जा ही रहे अरे हैं। जिन उसमें कहाँ मतभेद है? नीतीश कुमार के खिलाफ आपने झंडा उठाया हुआ था, आप कह रहे थे कलंक है ये लोकतंत्र पर। ठीक बात आज है। उनका हाल देखिए, क्या हुआ? सबसे बड़ी पार्टी बन रहे वो तो उससे बिहार क्या में। फर्क पड़ता है? अगर उनके पास 16 सीटें खड़ी करी है, 16 जीत गए, हमने 5 खड़ी करी, हम 5 जीत गए, कोई कंपटीशन थोड़ी है। अच्छा, ठीक है। एनडीए के गठबंधन का हिस्से के नाते वो भी जीते, हम जीते, सबने एक दूसरे की मदद की, उसमें कहाँ दिक्कत है? 5 साल चलेगी सरकार बिल्कुल चलेगी, बाकायदा चलेगी, कहाँ दिक्कत है? और मोदी जी पीएम बनेंगे। अब शपथ लेंगे, आपको देखो कल या परसों में पता नायडू जी कहीं नहीं जाएंगे। नायडू जी क्यों जाएंगे? नायडू जी तो आपको मालूम नहीं, नायडू तो सबसे ज्यादा अलाइज पुराने वही है वाजपेयी जी के साथ, एनडीए का हिस्सा थे। ठीक है, और अगर विपक्ष ने कह दिया, इंडिया गठबंधन ने, कि हम नायडू जी को पीएम बना देंगे, तब पीएम बनाने, इनके बनाने, कांग्रेस का इतिहास आपको मालूम नहीं है? कांग्रेस इसी तरह का लालच देती है और 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने में सरकार खींचे गिरा देती है। अब मेरे साथ ये अलका इतिहास लांबा, है। सुनील साजन और संजय शर्मा टीएमसी से। ममता बनर्जी ने भी क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया बंगाल में, और बल्कि ये तीनों ही पार्टियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने सीटें डबल की हैं। उत्तर प्रदेश में सुनील साजन की पार्टी ने बीजेपी और एनडीए को पसीना छुड़वा दिया, उनका कांटे की टक्कर दी और आगे निकल गए बल्कि उनसे। और ममता बनर्जी ने तो बंगाल में बीजेपी को धराशायी कर दिया। तीनों को बधाई। लेकिन पहले अलका लांबा। अलका, जैसे पवन जी इशारा कर रहे हैं, खरगे जी खुद कह के गए हैं, क्या सरकार बनाने की कोशिश होगी क्या? बिल्कुल। देखिए, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, स्वाभाविक है। अब बाकी सब संगठनों से, पार्टियों से, उसकी लीडर से बातचीत होगी। और बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया है, बहुत से घटक दल मजबूरी के तहत बीजेपी के साथ एनडीए में थे, लेकिन अब उनसे भी बातचीत चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो यहां पर आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी बीजेपी के अंदर सबसे पहले सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और पार्टी को खुद पूर्ण बहुमत नहीं मिला 272 का। और यही जो है 400 पार का दावा कर रहे थे, 300 पार, क्या बहुमत नहीं मिला है? नितिन गडकरी जी हो, नागपुर में बैठे हुए हैं, आरएसएस को लेकर नड्डा जी कह चुके थे हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अभी किसी की विसाखी की जरूरत नहीं, अपने दम पर हम आगे बढ़ेंगे। दम निकल चुका है। और अब आप इंटरनल अभी देखेंगे भाजपा में भी कहीं कोई ऐसी मीटिंग होकर मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया गया हो, आधिकारिक रूप से ऐसा कहीं होते हुए दिख नहीं रहा, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो अभी तक यहां दिखे नहीं।
सिर्फ राजनाथ सिंह जी थे, अमित शाह जी और नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए थे। बहुत बड़े नेता अभी तक उस मीटिंग से बाहर है। सो बहुत बड़ी बात नहीं कि भाजपा के अंदरूनी ही और बाहर से भी समर्थन देने वाले मोदी जी के नाम को नकार दें और शायद भाजपा को ही सिर्फ इस सरकार को बनाए रखने के लिए कोई नया नाम देना पड़े, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी बात स्वाभाविक है, अपने घटक दल जो इंडिया का था उसके साथ साथ उनके माध्यम से या सीधे भी एनडीए के वो लोग जो मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा उन्हें, उनसे भी बात चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया अलायंस की सरकार आपको बनते हुए आने वाले समय में दिखेगी। बहुत बढ़िया। अलका भी देखिए इशारों इशारों में बड़ी बात कह रही हैं। सुनील साजन, सुनील, कौन कौन आ सकता है आपके साथ सरकार बनाने के लिए? अब ये तो आपने बड़ा सवाल पूछा है, लेकिन इसका उत्तर मैं साधारण भाषा में दे सकता हूं। पहली बात तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा, की सरकार होगी। कौन आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और हमारे नेता का पूरा प्रयास रहेगा कि देश में जितने समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग, रामविलास पासवान को मानने वाले लोग, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़े हैं, जो संविधान बचाने के लिए लड़े हैं, उनके पास एक मौका है। क्योंकि संवैधानिक बाध्यता नहीं है मानक जी, बहुमत किसी को नहीं है, ना हमको है ना उनको है। हमारी जीत इसलिए है क्योंकि हम बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की नैतिक हार इसलिए है कि जब वो 14 में आए तो 282 सीटें बीजेपी की थी, जब 19 में आए तो 303 थी, और जब 24 का रिजल्ट आएगा, अभी तो पूरा रिजल्ट नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी 220-225 पर रुक जाएगी। जो खेल चल रहा है, कहीं लाइट काटी जा रही है, कहीं मतगणना दोबारा हो रही है, कहीं प्रशासन दबाव बना रहा है, तो आप सोचिए कि किसी तरीके से बढ़ने का प्रयास, ये जनता नहीं। और सिर्फ मैं दूसरी बात कह रहा हूं मानक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पूरी बीजेपी, पूरे देश भर के लोग कह रहे थे अब की माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में 10 लाख से जीतेंगे, मुश्किल 1.5 लाख से जीते हैं। तो सिर्फ बनारस के लोग या क्योटो के लोग ही मोदी जी से नहीं नाराज हैं, मोदी जी से बीजेपी के अपने लोग भी नाराज हैं। अच्छा सुनील, एक चीज और, ये क्या ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी जनादेश है? सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नहीं, योगी जी के खिलाफ भी है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग डबल इंजन से लड़ रहे थे, और दोनों डबल इंजन जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इसके दोनों दुश्मन थे। पीडीए को देखते ही चढ़ जाते थे और कुचल देते थे। फर्जी मुकदमे लिखाना हो, नौकरी में आरक्षण छीनना हो, या सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या धार्मिक तौर पर अपमान करना हो। मानक जी आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी किसी मंदिर में चले जाएंगे तो बीजेपी के लोग गंगा जल से धुलवा देंगे। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया है, पीडीए से अयोध्या जीत ली है। तो अब बताइए कौन है सनातनी, कौन है भगवान राम का भक्त, कौन है भगवान राम के रास्ते पर? अयोध्या वासियों ने माना है बीजेपी गलत है, बीजेपी ओके ऑल राइट संजय शर्मा, ओके के रास्ते पर है। ओके अब संजय शर्मा को सुनिए जरा, मुझे पता है सुनील, भगवान राम के रास्ते पर। सुनील मुझे पता है आप भी सुनना चाहेंगे, अलका भी सुनना चाहेंगी, वाजपेयी जी भी।